एलिफेंट, P फॉर पैरट, L फॉर लायन, आई पर कोई जानवर नहीं होता, ऐसे आई लिख लो, T फॉर टाइगर, Z फॉर जेब्रा। एक्वा टेप्लिड्स, गेटिसबर्ग वाटर, सैनिकुला एक्वा। अगर आर्थराइटिस का पेशेंट बहुत इमोशनल है तो आपने वाटर किंगडम की दवाइयों के बारे में सोचना है, भले ही ये दवाइयां आपको इंटरकरंट के रूप में क्यों ना देनी पड़े किसी दवाई के साथ साथ। लिखा है जो आर्थराइटिस की मोस्ट पॉपुलर दवाई है कॉल्चिकम गाउट की, उसके भीतर डॉक्टर क्लार्क लिखते हैं कॉजेशन में ग्रीफ। वेरी स्ट्रेंज थिंग, वेरी स्ट्रेंज थिंग कि एक ऐसी दवाई जो गठिए की, गाउट की एक्सेलेंट दवाई है, उसमें कॉज आ रही है ग्रीफ। ठीक है, तो ग्रीफ में कॉल्चिकम आएगी, इग्निशिया नहीं आएगी। अब ध्यान से सुनना, प्रूनस स्पाइनोजा वो भी यहीं पे पड़ी है इमोशनल कॉजेस पे। अब मैं आपको एक टिप दे रहा हूं, ये टिप आर्थराइटिस के लिए ही नहीं बल्कि आपके किसी भी पेशेंट में जिसको मानसिक तौर पर बहुत परेशानी हो रही है और वो सोच रहा है कि मैं ठीक नहीं हो पाऊंगा, जिसको निराशा चरम सीमा पर घेरे रहती है, जिसको एक्सट्रीम डिस्पेयर बोलते हैं, जिसके लिए आज तक हम सोराइनम के बारे में सोचते हैं। आप में से मुझे कोई मेंबर अगर ये बता पाए कि जो ह्यूमन का माइंड है इसका संबंध किसके साथ है, क्या इसका संबंध सूर्य के साथ है, क्या इसका संबंध समुद्र के साथ है, क्या इसका संबंध चंद्रमा, चंद्रमा, यस, इसका संबंध चंद्रमा के साथ है। तो हमने क्या करना है, एक जो भी आपके पास क्रॉनिक पेशेंट आता है, ये ना मैं आपको ऐसी टिप दे रहा हूं, आपकी एक ही टिप आपको समझ लग गई, आपकी क्लास पूरी हो गई, समझ लीजिए जीवन में। जो भी पेशेंट बहुत निराश है, चाहे वो किसी भी बीमारी से ग्रस्त है, चाहे वो बीमारी के अतिरिक्त उसके आसपास के जो हालात हैं वो उसे परेशान किए हुए हैं, जिसकी वजह से उसका मन परेशान है, और आप सोच रहे हो यार इसको कौन सी दवाई दूं, आप सोराइनम दे रहे हो, आप पल्साटिला दे रहे हो, इग्निशिया दे रहे हो, कोई फायदा नहीं हो रहा। अनलेस एंड अनटिल आप उसके माइंड को स्ट्रांग नहीं करते, वो पेशेंट रिकवर नहीं करेगा। तो माइंड को स्ट्रांग कौन करेगा? माइंड को स्ट्रांग करेगा चंद्रमा, मून विच इज द नियरेस्ट प्लैनेट, और जो ह्यूमंस के ऊपर सीधे तौर पर इफेक्ट डालता है। आपको पता है जो एजाइलम्स होते हैं जहां मानसिक रोगियों को रखा जाता है, फुल मून पे उनका प्रभाव, उनके लक्षण एग्रावेट कर जाते हैं। ऐसा लिखा गया है कि फुल मून में एजाइलम्स में डॉक्टर्स की एक्स्ट्रा ड्यूटी देनी पड़ती है। तो सीधी बात है, तो आपने अपने क्लिनिक पर एक दवाई लाकर रखनी है, लूना, LUNA। लूना दवाई चंद्रमा की रोशनी को मिल्क शुगर के ऊपर एक्सपोज करवा के, उसकी एक विशेष टेक्निक रहती है, सूर्य की रोशनी से भी, सूर्य की किरणों से भी दवाई बनती है और चंद्रमा की किरणों से दवाई बनती है। शरद पूर्णिमा में आप लोगों ने खीर खाई कभी किसी ने? हाँ, खीर के नाम पे देखो सारे कितने खुश होते हैं। तो वो खीर जो है वो उसका पर्पस यही है कि हमारा जो माइंड है उसको पॉजिटिविटी मिले, कुछ हम लोग स्ट्रांग हो जाएं, क्योंकि अब आगे सर्दी आने वाली होती है, तो सर्दी में माइंड सुस्त हो जाता है। तो उसको एक्टिव रखने के लिए हमारे पूर्वजों ने एक व्यवस्था की कि रात को खीर जो है वो चंद्रमा की रोशनी में रखो और सुबह उसको खा जाओ। तो आपने अपने ऐसे
मरीज को जो बहुत परेशान है, उसको जिस दिन चाँद पूरा होगा, उसको क्या दिन बोलते हैं? कि पूर्णिमा। पूर्णिमा। उस दिन आपने उसको ल्यूना की एक डोज़ देनी है, कम से कम 200 पोटेंसी, और 1 एम में हो जाए तो ज़्यादा बढ़िया, लेकिन 1 एम में ना मिलती मुश्किल है। 200 में लूना स्वैबे इंडिया वाले की हम यूज़ करते हैं। तो इसी तरह से सूर्य की रोशनी से एक दवाई बनती है, क्या पता है किसी को? सोलो। किसने बताया आंसर जी? मनीष। मनीष। दवाई का नाम है SOL। तो SOL का भी मैं आपको बता दूं, फिर हमारा थोड़ा सा टॉपिक ना भटक जाए। चलो नहीं, बताऊंगा जरूर मैं पहले, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। जो पेशेंट आके आपको कंप्लेंट करते हैं कि मेरी इम्यूनिटी बहुत वीक है, जरा सी प्रॉब्लम से बीमार हो जाता हूँ, बच्चे खास तौर पे, तो जो हमारी फिजिकल हेल्थ है